आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप सब ने अभी जो मेरे साथ ऑन एवरेज 2 मिनट 1.5 मिनट 2.5 मिनट जो आपने बात की, आपने बहुत सारे जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए, ठीक है। और उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के शामिल हुए हैं, अरबिक के शामिल हुए हैं, पर्शियन फारसी के शामिल हुए हैं, और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस से बहुत सारे अल्फाज आए हैं, ठीक है। उर्दू है ही, इट्स लाइक एन आर्मी लैंग्वेज, सो उर्दू मीन्स आर्मी एक्चुअली। उर्दू का मतलब ही होता है आर्मी। तो उसमें जो है वो नए लफ्ज शामिल होते रहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि ट्विटर, तो ट्विटर को आप उर्दू में ट्विटर ही कहेंगे, ठीक है ना। फेसबुक को फेसबुक ही कहेंगे। तो इस तरह और भी बहुत सारे अल्फाज हैं। हम क्विकली गो थ्रू करते हैं कुछ वो अल्फाज जो डिफरेंट यानी कि रिवर्स ऑर्डर में गए हैं, यानी कि वो उर्दू के अल्फाज थे और वो इंग्लिश में शामिल हुए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के अल्फाज उर्दू में आए हैं, बल्कि उर्दू के अल्फाज भी इंग्लिश में गए हैं। तो आप लोग के लिए ये जो है एक नई चीज होगी कि उर्दू के कुछ लफ्ज हैं जो कि इंग्लिश में शामिल हैं और आप उनको इंग्लिश में यूज करते हैं, यू नेवर नो कि ये उर्दू के लफ्ज हैं। जैसे लफ्ज है बैंगलो, उर्दू का लफ्ज है बंगला। बंगला कहते हैं बड़े घर को, ठीक है ना। तो जो बंगला है वो एक्चुअली उर्दू का वर्ड है और वो इंग्लिश में यूज होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बताता हूं, आप कहते हैं पजामाज, ठीक है ना। पजामा जो है वो उर्दू का वर्ड है, ठीक है। पा कहते हैं पैरों को और जामा कहते हैं लिबास को, ठीक है। तो पजामा यानी कि आपके पैर में पहनने की चीज, ठीक है। तो इंग्लिश में भी जो है ना ये पजामाज आपको लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। एक और वर्ड है चीता। चीता जो है वो उर्दू का वर्ड है, ठीक है ना। और एक सेशन हम करेंगे स्लैंग पे भी, उर्दू स्लैंग पे। तो चीता जो है ना किसी तेज बच्चे को भी कहते हैं, कोई अपने काम में बड़ा शार्प हो। जैसे जो है मैं कहूं कि शायान जो है वो फुटबॉल में चीता है। दैट मीन्स कि वो सॉकर बहुत अच्छा खेलता है, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। दानिश और दानियाल जो है वो टेबल टेनिस के चीते हैं। दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, ओके। तो ये स्लैंग का भी हम एक सेशन करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उर्दू की स्लैंग भी किसी लेवल पे कवर करें। तो चीता जो है वो उर्दू का वर्ड है जो कि इंग्लिश में यूज होता है। एक और वर्ड है चिट, ठीक है ना। चिट जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि एक स्मॉल नोट, चिट। चिट जो है वो उर्दू का लफ्ज है। चिट या चिट्ठी भी इसे कहते हैं, चिट्ठी भी यूज होता है। तो चिट जो है वो उर्दू का वर्ड है जो कि इंग्लिश में आया हुआ है, ठीक है। एक और वर्ड है गरम मसाला, ठीक है। गरम मीन्स हॉट एंड मसाला मीन्स स्पाइसेस, सही है। तो हॉट स्पाइसेस, लेकिन फॉर सम रीजन हॉट स्पाइसेस नहीं इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ये गरम मसाला का वर्ड एज इट इज इंपोर्ट हुआ। आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस में गरम मसाला एज इट इज गरम मसाला ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। एक और वर्ड है जंगल। जंगल जो है वो उर्दू का वर्ड है और अब ये इंग्लिश में शामिल है। उर्दू में बल्कि बहुत सारे मुहावरे भी है इस तरह के, जंगल का कानून, जंगल में मंगल, ये सारे वर्ड उर्दू के हैं। जंगल उर्दू का वर्ड है जो कि इंग्लिश में शामिल हुआ हुआ है। एक और वर्ड मैं आपके सामने रखता हूँ, खाकी, ठीक है ना। हम कहते हैं आपकी पैंट जो होती है, आप कहते हैं मैंने खाकीज बाय की हैं। तो खाकी जो है वो उर्दू का वर्ड है। खाक कहते हैं मिट्टी को, सैंड को। तो सैंड की कलर की चीज जो है वो होती है खाकी। तो खाकी जो है वो खाक से निकला हुआ है जो कि उर्दू का वर्ड है और वो इंग्लिश में एज इट इज यूज होता है। एक और वर्ड मैं आपके साथ यूज करूंगा, पंच, ठीक है ना। जब कोई ऐसा ड्रिंक बनाया था जिसमें 5 चीजें यूज हो रही हैं तो उसको कहते हैं पंच, फ्रूट पंच, जिसमें 5 फ्रूट्स या उससे ज्यादा फ्रूट्स यूज हो रहे होते हैं। ये पंच जो है वो 5 से निकला हुआ है, ठीक है ना। और ये भी उर्दू का वर्ड है जो इंग्लिश में शामिल हो गया है। एक और वर्ड है शैम्पू। उर्दू में एक चीज कहते हैं हम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। चंपी करना, इवन चंपू भी यूज होता है। तो उसी से बिगड़ के जो है वो शैम्पू बना हुआ है। एक और वर्ड है ठग। ठग या ठगी करना, ठग जो है वो उर्दू का वर्ड है, डाकू, ठग, लुटेरा, इस मीनिंग में यूज हो रहा होता है। तो ये भी उर्दू का वर्ड है जो इंग्लिश में इंपोर्ट हुआ हुआ है। टाइफोन, तूफान की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये भी जो है वो उर्दू से और उसकी कहना चाहिए सिस्टर लैंग्वेजेस से
इंग्लिश में गया हुआ है। एक और वर्ड इंग्लिश में हम यूज करते हैं विरांडा। ये जो है बरामदा, उर्दू का वर्ड है बरामदा, और इवन वरांडा भी, ये उसी की एक डेरिवेटिव है जो कि इंग्लिश में यूज हो रहा होता है। अब आप में से कोई जो है कोई और वर्ड शेयर करना चाहेगा उर्दू का जो कि इंग्लिश में यूज होता है? आई विल गिव यू सम टाइम, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। कोई और ऐसी एग्जाम्पल दें मुझे उर्दू के वर्ड की जो कि अब इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल है। अर्थ। अर्थ, यस। अर्थ जो है वो बेसिकली अर्थ, अरबी का वर्ड है अर्थ, अर्थ व समावात, ठीक है ना। इसी से अर्थ जो है वो इंग्लिश में डिफरेंट लैंग्वेजेस के रास्ते से गया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई और शेयर करना चाहेगा कोई उर्दू का वर्ड, या उससे उसकी जो मदर लैंग्वेजेस हैं उससे अब इंग्लिश में गया हुआ हो? आप सब अनम्यूट करें अपने आप को और मुझे बताएं, ये सारे वर्ड जो हैं आप इंग्लिश में यूज करते हैं, यू नेवर न्यू कि ये उर्दू में शामिल है, आपको पता नहीं था कि ये ओरिजिनली उर्दू के लफ्ज हैं? पजामा। हाँ, पजामा। देखें, आप समझते थे ये इंग्लिश का वर्ड है। ये जो है पाए जामा यानी कि पैरों में पहनने की चीज, ठीक है ना। ये फारसी के रास्ते उर्दू में आया हुआ है, और ये जो है अब इंग्लिश के अंदर एज इट इज यूज होता है। कोई और? मादर। जी। मादर। ब्रदर, हाँ, ब्रदर एक ऐसा लफ्ज है जो कि फारसी में ब्रदर कहा जाता है, और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं, और इंग्लिश में भी ये शामिल है। जी, कोई और एग्जांपल मुझे दे रहा था? चीता। चीता, बिल्कुल। देखें, चीता भी जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं चीता, चीता जो है बेसिकली उर्दू का लफ्ज है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन ऑन द अदर साइड बहुत सारे अल्फाज इंग्लिश से जो उर्दू में आए हुए हैं, हम उनकी एग्जाम्पल देखते हैं जो रिवर्स, यानी कि हम बहुत सारे अल्फाज आज भी यूज करें हम सब ने अपनी स्पीच में उर्दू के, जो कि अब नई जो उर्दू बोली जा रही है उसके अंदर एक्सेप्टेबल है। और मैं भी जो अभी बहुत सारे अल्फाज यूज कर रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अब बिल्कुल उर्दू में शामिल हो गए, जैसे जेल। जेल जो है वो इंग्लिश का वर्ड है जो कि अब उर्दू में शामिल हो गया है। कोई भी उसको अब कैद खाना नहीं कहता है, हर एक उसको जेल ही यूज करता है। ट्रेन, ट्रेन के लिए एक और लफ्ज है वैसे रेल, लेकिन जो है ज्यादातर जो अगर ट्रेन ही लिखा जाता है या ट्रेन बोला जाता है, ट्रेन के टाइमिंग, ट्रेन का टिकट, वैसे रेल या रेलगाड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये अब उर्दू में बिल्कुल शामिल हो गया है। बूचर, उर्दू में जो है जहाँ मज़बा खाना बोला जाता है, जहाँ ज़बा करते हैं जानवर को, जो आज की स्टोरी में हमें महानूर ने शेयर किया था कि उन्होंने देखा कि कुर्बानी हो रही थी। एक एक लफ्ज उर्दू में यूज होता है बूचड़ खाना, यानी कि मज़बा खाना। वो भी जो है बुचर से निकली हुई एक शक्ल है। अच्छा जी, हॉस्पिटल थोड़ा सा बिगड़ के अस्पताल कहा जाता है, जो कि इंग्लिश से ड्राइव हुआ वर्ड है जो कि उर्दू में यूज होता है। इसके अलावा लेट मी गो फॉर मोर, बाइसाइकिल, टैंक, ये सारे जो है वो उर्दू के अल्फाज हैं, इंग्लिश के अल्फाज हैं जो कि अब उर्दू में यूज होते हैं। इसके अलावा ट्रंक, ट्रंक जो है वो उर्दू में अब यूज होता है सूटकेस या ट्रंक, वो जो है एज इट इज जो है वो इंग्लिश से आया हुआ है। तो बाइसाइकिल, साइकिल, टैंक, ट्रंक, डॉक्टर, ठीक है ना। और इसी तरह कार, अगर आप बोलेंगे मैंने कार स्टार्ट कर ली, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते मैंने गाड़ी शुरू कर दी, कोई इस तरह नहीं कहेगा, आप कहेंगे कार स्टार्ट हो गई है, कार जा रही है, विच इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। स्टेशन, स्टेशन जो है वो इंग्लिश का वर्ड है और वो उर्दू में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा और बहुत सी एग्जाम्पल हैं, ऑफिसर, कैंसर, एंड ये लिस्ट जो है वो चलती जा सकती है। और ये ऐसे अल्फाज हैं कि बाज अल्फाज इसकी जगह उर्दू का कोई लफ्ज है भी नहीं, ठीक है ना, वो एज इट इज इंग्लिश से आए हैं और वो उसी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। आज का लास्ट पार्ट हम करेंगे, और हमारा टाइम हो गया है। आप सबने बहुत अच्छे तरीके से आज लैंग्वेज यूज की है। इसके लिए आपको हेल्प चाहिए होगी अपने पेरेंट्स की, और आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लें। आपका टाइम स्टार्ट होगा अब।
आप मुझे कुछ ऐसे अल्फाज बताएं कि जिसके अंदर इंग्लिश के अल्फाज उर्दू में यूज होते हैं, जल्दी जल्दी। होटल 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 ऑटो ऑटो, यस, ऑटो का लफ्ज जो है वो उर्दू में इस्तेमाल होता है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक जो है उर्दू में हम ऑटोमेटिक, जी। होटल, हाँ, होटल भी जो है उर्दू में होटल ही यूज होता है, जो कि इंग्लिश से आया हुआ है जी। और जल्दी जल्दी। बॉटल बॉटल, हाँ, बॉटल और बोतल, हाँ, उसकी बिगड़ी हुई शक्ल बॉटल की, बोतल जो है वो भी उर्दू में इस्तेमाल होती है। वेरी नाइस। ग्लास, देखिए ग्लास जो हम कहते हैं एक गिलास पानी, ग्लास जो है वो इंग्लिश का वर्ड है जो कि उर्दू में आया हुआ है। वाटर वाटर, हाँ, उर्दू के अंदर भी हम वाटर कह रहे होते हैं कि भाई पानी भी कह सकते हैं, लेकिन वाटर इस्तेमाल हो रहा होता है। वाटर टैंक, उर्दू में हम कह रहे होते हैं वाटर टैंक। तो वाटर टैंक जो है वो देखें, इंग्लिश के दोनों लफ्ज वाटर और टैंक जो है उससे मिला के बना हुआ है। लूट लूट, अच्छा, आई थिंक ये, अब मैं श्योर नहीं हूं कि ये इंग्लिश से उर्दू में आया है या उर्दू से इंग्लिश में गया है। ठीक है ना, किसने लूट मार की है मैं श्योर नहीं हूं इस पे। और कोई शेयर करेगा जल्दी से कोई लफ्ज, फिर मैं एक बोनस आप लोग को दूंगा जो कि बड़ा ही जबरदस्त है। एंड आई होप कि जो है ना ये सबके लिए एक लर्निंग होगी। और कोई लफ्ज है किसी के पास जो इंग्लिश से उर्दू में आया हो? फोन 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 फोन, बहुत अच्छा लफ्ज आपने लाया, फोन। फोन जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, और इस तरह के जितने नए वर्ड हैं, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे हम एज इट इज यूज कर रहे होंगे। माउस को हम चूहा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। फोन को जो है हम आलाए मवासलात नहीं कहेंगे, ठीक है ना। फोन को हम एज इट इज फोन यूज करेंगे। तो आप अगर आज की तारीख में उर्दू सीखना चाहते हैं, जो आपकी बहुत सारी टर्म्स हैं वो एज इट इज आप इंग्लिश की इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ कुछ अल्फाज आपको उर्दू के चाहिए होंगे, तो आप जो है वो आसानी के साथ उर्दू में जो है वो बात कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, ये बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है जो इंग्लिश के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। लास्ट पार्ट हमारा है बोनस। आप सब तैयार हैं उसके लिए? अपने आप को अनम्यूट करें और अपने पेरेंट्स से हेल्प लेके आप मुझे बताएं कि उर्दू का एक वर्ड है फैशन, ठीक है ना। ये फैशन जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। अगर मुझे फैशन की जगह उर्दू में कुछ बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा? फैशन इंग्लिश का लफ्ज है जो कि उर्दू में इस्तेमाल होता है। अगर मुझे उर्दू लफ्ज यूज करना होगा फैशन का तो मैं क्या कहूंगा? दब दब मुझे क्लियर नहीं है, दोबारा बोलें। दब दब, दब तरीका, तरीका, अच्छा। तरीका जो है वो फैशन के एक्सप्लेन करने में यूज होता है। तरीका ज्यादा मेथड की मीनिंग में जाएगा। फैशन होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा यूज होना ना, तरीका तो हो गया मेथड, ठीक है ना। उर्दू में तो हम फैशन को फैशन ही बोलते हैं, ठीक है, फैशन ही लिखा भी जाता है कि आजकल फैशन में क्या है। हाँ, लेकिन अगर मुझे उर्दू के अल्फाज में यूज करना होगा तो मैं क्या कहूंगा? कोई और ट्राई करेगा? शाबाश, कोशिश करें, रूप दोबारा बोलें। रूप रूप, रूप, फैशन, रूप, रूप जो है ना ज्यादा रूप रंग या उस तरफ जाता है जहां पे जो है आप कहते हैं कि इसका क्या रूप है, क्या अंदाज है, ठीक है ना। जबकि फैशन होता है कोई चीज मुस्तामिल होना, कोई चीज का ज्यादा इस्तेमाल होना। हम इंग्लिश के अल्फाज जैसा यूज करते हैं इन होना, जी। रिवाज रिवाज, एग्जैक्टली। फैशन के लिए जो लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल हो सकता है वो है रिवाज। वेरी नाइस। तो देखें जिस तरह हमने एग्जाम्पल ली कि उर्दू में बाज अल्फाज इतना यूज टू होते हैं कि हम जो है वो उसका उसका ओरिजिनल जो वर्ड है, उसका जो असली लफ्ज है वो हमें
नहीं पता होता। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर